हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दुर्गेश चौहान और आप लोग देख रहे हैं सुपर निक्की। यह कहानी एक छोटे से गांव से ली गई है जहां पर दो दोस्त रहते थे। एक का नाम राम था और वहीं दूसरे का नाम श्याम था। जिनमें से राम नाम का लड़का बहुत ही अमीर था और वहीं दूसरी तरफ जो श्याम था वो बेहद गरीब था। राम के पास वो सारी चीजें थी जो उसे जरूरत थी। गाड़ी, मोटर, कार, बंगला सब थी उसके पास। वहीं श्याम के पास उसके पास सिर्फ एक टूटी झोपड़ी के अलावा उसके पास और कुछ भी नहीं था। राम शाम के वक्त अपने घर में सोकर सुबह उठते ही वह अपने खेतों में काम करने के लिए निकल जाता है और वह दिन भर अपने खेतों में काम करता है। और शाम होते होते जब वह काम करके अपने घर की तरफ निकलता है तो वह देखता है कि रास्ते में उसे थोड़ी दूर चलने के बाद एक किताब दिखाई देती है और वह उस किताब को देखते ही तुरंत उठा लेता है और उठाकर वह अपने घर लेकर जाने लगता है। कुछ ही देर बाद वह अपने घर के करीब पहुंच जाता है और वह थोड़ा अंदर जाके घर के मम्मी पापा से भी अपने जो किताब उसने पाई थी उसके बारे में सारी बातें उन्हें बता देता है। कुछ देर सोचने के बाद उनके पिताजी बोलते हैं, अरे बेटा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तुमने किताब पाई है और चलो ठीक है, इसको तुम अपने पास ही रखो और चलो शाम हो गई है, खाना वाना खा के सो जाओ। और सभी लोग खाना पीना खा के अपने अपने बिस्तर पे जाके सो जाते हैं। लेकिन वह लड़का जिसने उस किताब को पाकर वह बहुत ही खुश था, वह किताब को लेकर अपने कमरे में आता है और कुछ देर वह खड़े होकर उसे लेकर सोचने लगता है। उसके बाद वह क्या करता है कि उस किताब पे कुछ मन में अपने सोच कर, कुछ विचार कर वह सोचता है कि लाओ इस पे कुछ लिखते ही हैं। और वह लिखता है, काश मेरे पास भी एक अच्छा सा फ़ोन होता तो मैं भी लोगों की तरह अपना फ़ोन चलाता। और इतना लिखकर वह सो जाता है। उसके रात में ही उसके पास एक फ़ोन आ जाता है और वह सुबह उठकर जब देखता है तो वह अचंभित हो जाता है और वह बहुत खुश भी होता है अंदर अंदर। और वह उठने के बाद उस फ़ोन को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उस उसके पिता वहाँ पर उसको देखते हैं और बुलाते हैं। अरे बेटा इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? वह उनके पास जाता है और बोलता है, पिताजी मैंने ये फ़ोन पाया है और ये मेरी बिस्तर पर थी तो अब यह मेरी है। और इतना वह बोलकर और वहाँ से चला जाता है। फिर उसके पिताजी कुछ अपने आप में बड़बड़ाते हैं और वे सोच में पड़ जाते हैं, इतना महंगा फ़ोन उसने पाया कहाँ से आखिर। इतना बोलकर वह चले जाते हैं। अगली रात को सभी लोग फिर से खाना पीना अपना खाकर जाके अपने अपने बिस्तर पे सो जाते हैं। वह लड़का फिर से उस किताब को लेकर अपने रूम में आता है और क्या करता है, वही कहानी जो उसने एक दिन पहले की थी वही कहानी उसने फिर से दोहराई और उस पे इस बार कुछ और सोचकर लिखता है। और वह लिखता है कि काश मेरे पास एक बाइक होती अच्छी सी तो मैं भी यार अपने दोस्तों के साथ घूमता। अगले सुबह क्या होता है कि उसके पास एक घर के बाहर एक अच्छी सी बाइक आके खड़ी हो जाती है और उसके मम्मी पापा तो अचंभित हो जाते हैं। फिर वह लड़का समझ जाता है कि लग रहा है ये सब जो है वो उस किताब की वजह से हुई है। फिर वह क्या करता है, अगले रात फिर कुछ ऐसा लिखता है कि मैं जो हूँ वो बहुत ही अमीर हो जाऊँ और मेरे पास एक अच्छा सा बंगले जैसा घर हो। और रात भर में वो सब वैसा ही हो जाता है, एकदम से बदल जाता है। वो
घर के अंदर आता है फिर तो वह देखता है कि एक फ्लैट जैसा उसका रूम हो चुका है। फिर वह तो बहुत ही खुश होता है और बोलता है, वाह, ये तो इतना मेरा सपना था जो कि हो चुका है। अब जबकि उसका घर इतना अच्छा हो चुका था तो उसके मम्मी पापा और वो तीनों लोग एकदम अमीर हो चुके थे और दिन पे दिन वे और भी अमीर होते जाते थे। तो उनका इस तरीके से उनका जीवन एक अच्छे से एकदम व्यतीत होने लगा और वो लोग बहुत ही खुश हुए और वे गांव में सबसे ज़्यादा अमीर बन गए।